दोस्तों आखिरकार जापान और भारत दोनों की सैन्य क्षमता क्या चीन जैसे देश से शक्तिशाली है? दोस्तों अगर आप चीन को कागजों पर देखते हैं तो इस बारे में कोई शक नहीं है कि चाइना ताकतवर है। दरअसल दोस्तों चीन असल में उन गुंडों की तरह है जो किसी और काम में व्यस्त होने पर किसी को लूटने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय सेना की बात करें जो कि एक अधिक बहुमुखी, अनुशासित, अनुभवी और व्यवहारिक है, और भारतीय सेना के पास सबसे अधिक युद्ध कठोर सैनिक है जो कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जबकि चीन में ऐसी बात नहीं है कि चीनी सेना या फिर PLA ने वहां के महासचिव राष्ट्रपति के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, इसीलिए इनका नाम पीपल लिबरेशन आर्मी रखा गया है। यहाँ पर हम जापान और भारत दोनों को एक साथ रखते हैं और चाइना को अलग से रखते हैं। पहली बात हम भारत की करते हैं। भारत का कुल रक्षा बजट है 71 अरब अमेरिकी डॉलर का। एक्टिव आर्मी है 13 लाख की, रिजर्व 21 लाख हैं, टैंक्स हैं 4292, आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स हैं 8600, आर्टिलरी हैं 5067, सेल्फ प्रोपेल्ड गन है 290, रॉकेट आर्टिलरी है 266। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना में कुल मिलाकर 2141 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 538 फाइटर जेट्स हैं, 172 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, 172 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और 725 हेलीकॉप्टर हैं। आगे बढ़ते हैं भारतीय नौसेना की तरफ। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 डिस्ट्रॉयर हैं, 15 फ्रिगेट्स हैं, 24 कोवर्टीज हैं और करीबन 16 से 18 के बीच सबमरीन्स हैं। इसके अलावा भारत के पास 200 कम से कम 150 से 200 के आसपास परमाणु बम होने की भी संभावना है। और साथ ही भारतीय सेना ब्रह्मोस, निर्भय, अग्नि इन मिसाइलों से भी लैस है और साथ ही भारत के पास ICBM जैसी मिसाइलें भी हैं। अब बात करते हैं जापान की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जापान हमेशा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है, चाहे वे कितने भी छोटे द्वीप राष्ट्र क्यों ना हो, वे वहां सबसे अच्छा कर रहे हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान एशिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। जापान ही ऐसा देश था जिसने 1905 में रूस को युद्ध में हराया था, लेकिन उस पर जब परमाणु हमला हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसके बाद जापान ने अपने एक नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि उनके पास भी उतनी मजबूत सेना नहीं है जितना भारत के पास है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे हैं। जापान की बात करते हैं तो जापान का कुल बजट है 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसे वो अब और बढ़ा रहा है। उनके पास जो सक्रिय सेना है वो है 2.5 लाख की, रिजर्व है 56,000, टैंक उनके पास 1004 हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स 3130 हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड गन 238 हैं, आर्टिलरी गन 500 है, रॉकेट आर्टिलरी 99 है। वहीं जापानी एयरफोर्स की भी बात करते हैं तो उनके पास कुल 1561 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 269 फाइटर जेट्स हैं, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 152 स्पेशल मिशन वाले एयरक्राफ्ट हैं, 637 हेलीकॉप्टर्स हैं और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर जापान की नौसेना की बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 155 फ्लीट्स हैं, जिनमें से 40 डिस्ट्रॉयर, 6 कोवर्टीज, 20 के आसपास सबमरीन, 6 के करीबन गश्ती वाहन, 25 मिनी वॉरफेयर। अब बात करते हैं दोस्तों चाइना की। चाइना का टोटल बजट है 261 बिलियन US डॉलर का, 22 लाख उसकी सेना है, रिजर्व में 5 लाख रखी हुई है, 3400 के करीबन टैंक्स हैं, इसके अलावा 33,000 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 9,726 आर्टिलरी हैं, 1710 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, 2650 रॉकेट आर्टिलरी है। चीनी एयरफोर्स की बात करें तो करीबन टोटल 3444 एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास करीबन 1232 हैं, इसके अलावा जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं वो 629 हैं, अटैक एयरक्राफ्ट 372 हैं, हेलीकॉप्टर्स 1170 हैं। नौसेना में तो चाइना काफ़ी बड़ा है, उसके पास करीबन 780 फ्लीट्स हैं, जिसमें कि उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरा तैयार हो रहा है, 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 54 फ्रिगेट्स हैं, 42 कोवर्टीज हैं, 74 सबमरीन्स हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी मायने रखती है। दोस्तों आपने उन चीनी सैनिकों को भी देखा होगा जो भारत तिब्बत सीमा पर भेजे जाने पर रो रहे थे। भारतीय सेना जो कि अधिक प्रोफेशनल है, दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में गिनी जाती है और सैनिक जबरदस्ती के बजाय अपनी मर्जी से इसमें शामिल होता है, जबकि चीन में ये जबरदस्ती भर्ती करके लड़ाई के लिए भेजते हैं। यदि चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से ये दोनों पक्षों के लिए आर्थिक और जनसांख्यिकी रूप में विनाशकारी होगा। भारत चीन से ज़्यादा परिपक्व है और उन्हें पता है कि चीनी सेना से कैसे निपटना है। खास बात यह है कि चीनी सेना के लड़ाकू विमानों से लेकर सबमरीन, टैंक, यहाँ तक कि उनकी तोपों तक के साजो सामान का वास्तविक युद्ध में कभी परीक्षण ही नहीं किया गया है। दूसरी तरफ भारत ने यानी कि हमने वास्तविक युद्ध के मैदान में M9, M11 से लेकर असॉल्ट राइफल्स, फाइटर जेट से लेकर डिस्ट्रॉयर्स सबका इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर भारत और चीन के बीच में जंग हो भी जाती है
तो इसमें निश्चित रूप से भारत ने विजयी होना है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना पर भी एक ज़बरदस्त प्रतिबंध लग जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं कि भले ही चाइना कागजी रूप में आगे है, लेकिन क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म और अनुभव के मामले में भारत और जापान बेहतर यानी कि बेजोड़ क्षमता के साथ यहाँ पर खड़े हैं। जापान की टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं, इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो वो सबसे पावरफुल देश था। तो चाइना के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, केवल वो गीदड़ भभकी दे सकता है और वो ऐसा अतीत में भी करता रहा है और आगे भी करेगा। फिलहाल क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ।